हेलो एवरीवन, कैसे हो? आज हम लोग स्टार्ट करेंगे क्लास 10th का सबसे इम्पोर्टेंट चैप्टर, जो किसी भी बोर्ड्स में, स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई बोर्ड हो, सबके लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होता है। ये 3 मार्क्स का क्वेश्चन होता है, √3 को इरेशनल नंबर प्रूव करना। इरेशनल नंबर प्रूव करना। इरेशनल नंबर क्या होता है? इरेशनल नंबर द नंबर व्हिच कैन नॉट बी कन्वर्टेड इनटू p by q फॉर्म, जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में, मतलब रैशनल नंबर जो नहीं होगा वो इरेशनल नंबर होगा। तो आइए हम लोग इसको प्रूव करते हैं। सबसे पहले लेट, क्या लेट करेंगे? √3 जो है वो हम लोगों का रैशनल नंबर है। क्यों लेंगे रैशनल नंबर ही प्रूफ मानेंगे? क्योंकि इरेशनल नंबर हम लोग को प्रूव करना है। अगर ये रैशनल नंबर नहीं हुआ तो क्या हो जाएगा? ये इरेशनल नंबर। मान तो लिए हैं कि ये रैशनल नंबर है, लेकिन लास्ट में हम लोग को ये प्रूव करना होगा कि ये रैशनल नंबर नहीं है। तो लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। अगर √3 रैशनल नंबर है, देन इट कैन बी रिटन in the form of p by q where q never be 0। q कभी भी 0 नहीं हो सकता। तो हम लोग मानते हैं √3 इज इक्वल टू व्हाट? √3 इज इक्वल टू p by q, स्क्वायरिंग बोथ साइड। हम लोग बोथ साइड को स्क्वायर करते हैं, तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p बाई q का स्क्वायर। तो क्या आ गया हम लोग का? 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाई q स्क्वायर। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। हम लोगों का आ गया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। सो 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? तो हम लोग बोल सकते हैं p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। p स्क्वायर जो है ये 3 से डिविजिबल होगा। 3 यहाँ पर नीचे आएगा, डिवाइड में आएगा, तभी तो ये q स्क्वायर बनेगा। तो वी कैन से p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। एज एट द सेम टाइम वी कैन से दैट p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। जब किसी नंबर का स्क्वायर अगर 3 से डिविजिबल है, कोई नंबर से डिविजिबल है, तो उसका जो स्क्वायर रूट होगा वो भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। जैसे 2 का स्क्वायर 4 होता है, 4 अगर किसी नंबर से डिविजिबल है तो 2 भी उस नंबर से डिविजिबल होगा। तो वी कैन से p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। p इज आल्सो डिविजिबल बाय c। तो हम लोग अब फिर से लेट करते हैं। लेट p इज इक्वल टू 3c। p को मान लिया कि वो 3c के बराबर है। अब इसको इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो p इज इक्वल टू, तो हम लोग बोल सकते हैं 3q स्क्वायर इज इक्वल टू, p का स्क्वायर करना है मतलब क्या हो गया? 3c का स्क्वायर। इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? 3q का स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर। अब हम लोग इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? 3q स्क्वायर इज इक्वल टू 9c स्क्वायर को सॉल्व करेंगे तो 3 से 3 टाइम से मल्टीप्लाई किया, q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर। अब हम लोग क्या बोल सकते हैं? जब q स्क्वायर इज इक्वल टू 3c स्क्वायर हो गया, इसका मतलब हो गया q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3। q स्क्वायर जो है वो डिविजिबल बाय 3 है। वी कैन आल्सो से दैट q is divisible by 3। हम लोग देखे हैं p is also divisible by 3, q is also divisible by 3। p और q दोनों 3 से divisible है। इसका मतलब क्या हो गया? Therefore 3 is a common factor of p and q। p एंड q का कॉमन फैक्टर 3 है। जब ये कॉमन फैक्टर 3 है, इसका मतलब क्या हो गया? इट इज नॉट अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर में क्या होता है? p बाई q के फॉर्म में कन्वर्ट होगा एंड q नेवर बी 0। हम लोग देख रहे हैं कि 3 इज अ कॉमन फैक्टर ऑफ p एंड q, देयरफॉर आवर
assumption, जो हम लोग माने थे, our assumption √3 is a rational number is incorrect. हम लोग का जो assumption था कि √3 रैशनल नंबर है, ये इनकरेक्ट हो गया। और जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो क्या है, सो √3 इज अ इरेशनल नंबर। फिर से एक बार हम लोग देखते हैं, हम लोगों को प्रूव करना है √3 इज अ इरेशनल नंबर। जब √3 इरेशनल नंबर प्रूव करना है, अगर हम इसको प्रूव कर दें कि ये रैशनल नंबर नहीं है, जब ये रैशनल नंबर नहीं है तो ये अपने आप ही रैशनल नंबर हो जाएगा। तो लेट √3 इज अ रैशनल नंबर। रैशनल नंबर क्या होता है, जिसको हम लोग p by q के फॉर्म में लिख सकते हैं, वेयर q इज नेवर बी 0, और हम लोग बोल सकते हैं को प्राइम होना चाहिए। को प्राइम मतलब दो प्राइम नंबर होगा जो रिड्यूस नहीं हो सकता है। तो √3 इज इक्वल टू p by q, इसका स्क्वायर किए तो √3 का स्क्वायर इज इक्वल टू p by q का स्क्वायर। इट मींस 3 इज इक्वल टू p स्क्वायर बाय q स्क्वायर। हम लोग सॉल्व किए तो आया 3q स्क्वायर इज इक्वल टू p स्क्वायर। p स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, इसका मतलब हुआ p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। ये कैसे हुआ, p स्क्वायर मतलब आप मान लो 5 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25, ये डिविजिबल बाय किससे है, 5 से डिविजिबल होगा। क्लियर है। लेकिन जब ये p का स्क्वायर नहीं होगा तभी तो ये 5 से डिविजिबल है, तो p इज आल्सो डिविजिबल बाय 3। लेट फिर से लेट किए p इज इक्वल टू 3c, p जो है वो दूसरा इंटीजर 3c है। हम लोग इस इक्वेशन में पुट किए तो हम लोगों का निकल करके आ गया q स्क्वायर इज डिविजिबल बाय 3, सो q इज डिविजिबल बाय 3। q भी डिविजिबल है 3 से, p भी डिविजिबल है 3 से, तो हम लोग बोल सकते हैं 3 के तो क्या हो गया, तो ये हम लोगों का हो गया 3 जो है वो कॉमन फैक्टर है p और q का। और जब जैसे ही 3 आ गया कि 3 कॉमन फैक्टर है p by q का, मतलब वो को प्राइम नंबर नहीं है, मतलब वो रैशनल नंबर नहीं है। तो जो हम लोग का assumption था, जो हम लोग माने थे कि √3 आप लोगों का रैशनल नंबर है, तो √3 जब रैशनल नंबर नहीं है तो क्या बचा, तो ये बन गया हम लोगों का इरेशनल नंबर। सेम इसी तरह से √3 के जगह पे अगर आपका √5 होता तो जहां जहां हम लोग 3 लिखे थे उस हर प्लेस में हम लोग जाकर के 5 लिख देंगे और कुछ भी नहीं करना है। जहां जहां 3 लिखे थे वहां वहां 5 हो गया, और 3 का स्क्वायर 5 का स्क्वायर 25 होता तो इस जगह पे 25 हो जाता, फिर यहाँ पर आपका 5 हो जाता है, यहाँ पर आपका 5 होता है 5। जहां जहां हम लोग 3 लिखे थे उस जगह पे हम लोग 5 लिख देते और इस तरह से हम लोग का आंसर बन जाता है। 2 रहता तो 2 लिख देते, 7 रहता तो 7 लिख देते, इस तरह से हम लोगों का ये हो जाएगा। अगर आप इसको सही से कर लेंगे तो आपका 3 नंबर तो सिक्योर हो गया एग्जाम में, बोर्ड्स में आने के। सो आई होप आप 3 नंबर एग्जाम में जरूर सिक्योर कर लेंगे। सो इसी के साथ हम लोग का ये वाला टॉपिक खत्म होता है। सो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो आप लाइक, सब्सक्राइब और कमेंट करें।